पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि अपनी बॉडी की केयर करना। जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं? हैंड वॉश, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर हैंड। सबसे ज्यादा जो सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दांतों की केयर करें, क्योंकि जब मुंह में दांत नहीं होंगे तो देन यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, यू कैन ओनली ड्रिंक। अगर आप हर रोज बात लेते यू लुक फ्रेश नीट, हर एक का आपसे बात करने को दिल करता है। नेल्स जो है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप हाथ धोते हो तो आप उसके साथ साथ अपने नेल्स को क्लीन करो। यू मस्ट हैव वन काइंड ऑफ ब्रश। आपका चेहरा कितना प्यारा हो, आपके हाथ कितने खूबसूरत हो, आपके अगर ड्रेस अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पैरों से स्मेल आ रही है, अच्छा लगता है? तो आज हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले। मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे रोज कौन आ रहा है? ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो तो आप तो बड़ा कुछ लर्न कर रहे होगे। क्या लर्न किया अब तक? सबसे अच्छी चीज क्या लगी? टेबल मैनर्स। सबसे अच्छे थे? अच्छा, टेबल मैनर्स में क्या था? हम उसको फॉलो करते हैं अपने घर में टेबल मैनर्स को? कौन कौन फॉलो करता है? ओह वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो आपने कल टेबल मैनर्स लर्न किए ना, स्पेशली जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो वहां पे हमें फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट में जाके बच्चे कभी चम्मच से खलते, कभी केचप को डाल लेते अपनी प्लेट पे, शेप्स बनाते करते हैं ना, केचप के साथ खूब खेलते, तो लोग हमें देख, कोई तो करता होगा ना। सो आपने कल सीखा था, आप उनको सिखाओगे। सो आज जो हम, आपको पता आज हम क्या सीखने वाले? वेरी, ये किसने कहा है? जबरदस्त। क्या मतलब होता है पर्सनल हाइजीन का? किसको पता है? पहले हाथ खड़ा करो, खाली हाथ। Who knows about पर्सनल हाइजीन? पहले मैं सबसे पूछूंगी, हाथ खड़ा करो, किसको पता है? पर्सनल हाइजीन का नाम सुना है कभी? आपको पता है? और आपको पता है? वेरी नाइस। हाँ जी, आप बताओ क्या होता है पर्सनल हाइजीन? किस अपनी सफाई कैसे रख सकते हैं? क्या मतलब? वॉशिंग मशीन में डाल दें सफाई हो जाएगी? फिर क्या करना चाहिए? हाँ बताओ। यस, व्हाट्स योर नेम? बिलाल। हाँ जी। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हाँ हाँ, हमें नहाना चाहिए एक दफा। जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। जी आप बताओ, व्हाट्स योर नेम? नाखून कट करना चाहिए। नेल्स को कट करना चाहिए, वेरी गुड। और हाँ हाँ बिल्कुल आ जाता है। अच्छा पहले मैं यहाँ से पूछूं? हाँ आप बताओ। ब्रश करना चाहिए। भाई मैं यहाँ पे क्या बोली, तो आपको सबको पता है पर्सनल हाइजीन क्या होते हैं। पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि अपनी बॉडी की केयर करना, ठीक है? उसको बिल्कुल साफ रखना, पाक रखना। और क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, आप स्कूल जाते हो, मार्केट्स में जाते हो, आप फ्रेंड्स के मिलने जाते हो, आप इवन यहाँ पर बैठे हुए हो, और हमें क्या होता है कि जर्म्स नजर नहीं आते। किसी को जर्म्स नजर आए आज तक कि वो देखो वो जर्म जा रहा है? ऐसा हुआ कभी? किसको नजर आते हैं जर्म्स? हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ये कह रहे मुझे नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? धोने के बाद नजर आते हैं। धोने के बाद सिंक में जा रहे होते हैं, इसका मतलब है इनके पास बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। ऐसे ही जर्म्स जो है हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। इस वक्त आपको पता है मेरे हाथ में जर्म्स हैं। व्हाई? क्योंकि आई वॉज होल्डिंग द डोर, मैं डोर को पकड़ रही थी। अच्छा एक सेकेंड, लिसन। जब कोई बात करता है ना, पहले आप उनको सुनो। आपने मुझे अपनी बात बतानी है, आप मुझे अपनी बात बताओगे, लेकिन जब मैं बोलूंगी तो यू हैव टू लिसन, ओके? these are called good manners. When somebody is talking, listen to them. क्योंकि आज हम ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड गुजरा, और कोविड में यू हैव सीन कि क्या क्या चीजें हुई हैं, कितनी तबाही हुई है, कितने लोग बीमार हुए, और बेसिकली उसका रीजन भी यही था कि हम जर्म्स कैरी कर रहे थे। हम इतने सेंसिटिव हो गए थे, वेट थोड़ा सा,
कि हम लोगों से कैच कर रहे थे जर्म्स, फिर हमने मास्क पहनना शुरू किए, हम सैनिटाइजर्स यूज कर रहे थे, हम ग्लव्स यूज कर रहे थे, हम हर चीज को वॉश कर रहे थे। ये चीजें तो हमें रोजाना करनी चाहिए। इसी को तो पर्सन हाइजीन कहते हैं। ये तो हमने कोविड के बाद चीजें स्टार्ट की ना, बट एक्चुअली हमें ये हर रोज करना चाहिए। कोविड का वेट नहीं करना चाहिए कि जब कोविड दोबारा आएगा तो फिर हम मास्क पहन लेंगे और हम हाथ धो लेंगे और हम पे नहा लेंगे। वी नीड टू डू इट डेली, every day, whenever you go out, whenever you play somewhere, whenever you enter your home, सबसे पहले क्या करें? वॉश करें। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट, जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले ब्रश से पहले भी क्या करना चाहिए? हैंड वॉश। हैंड वॉश, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर हैंड। हर चीज आपके हाथ से शुरू होती है। सारे जर्म्स आपके हाथ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम हाथ धोते हैं। क्यों जरूरी है? कौन बताएगा हाथ धोना क्यों जरूरी है? जर्म्स फैलते हैं। आप बताओ, कोई एक चीज बता दो। व्हाई वी वॉश अवर हैंड्स? क्यों धोते? कोई चीज। हाँ, गुड। हाथ डर्टी होते हैं। वेरी गुड। व्हाई शुड वी वॉश अवर हैंड्स? हमें क्यों हाथ धोने चाहिए? जर्म्स। खाली जर्म्स? खाली पानी से धो लें तो जर्म्स खत्म हो जाते हैं? फिर क्या यूज करना चाहिए? सोप। वेरी गुड। कितनी दफा हाथ धोना चाहिए? वन टाइम ओनली? अच्छा, एक सेकेंड, आप वॉशरूम में कितनी दफा हाथ धोते हो? सोप कितनी दफा यूज करते हो? वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स? वन टाइम। वन टाइम? कौन वन टाइम यूज करता है? आपको लगता है वन टाइम से हाथ क्लियर हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, समटाइम क्या होता है बच्चे, ये हाथ वॉश नहीं होते। यू हैव टू गिव देम टाइम, क्योंकि देयर आर नेल्स। नेल्स के अंदर सारे जर्म्स होते हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट टेक योर टाइम। जैसे आपने सोप लिया, अच्छी तरह से योर फिंगर्स, योर नेल्स, एवरीथिंग, सबसे पहले आपको अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश करने। ऑलराइट, सेकेंड थिंग क्या करना है उसके बाद? फेस वॉश भी करते, लेकिन सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दांत। अगर मुंह में दांत ना हो तो कैसे लगेंगे हम? प्यारे लगेंगे? अच्छे लगेंगे कि नहीं? अच्छा, सबसे ज्यादा जो सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दांतों की केयर करें, क्योंकि जब मुंह में दांत नहीं होंगे तो देन यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, यू कैन ओनली ड्रिंक। हर चीज मैश करके खानी पड़ेगी। जैसे हम छोटे बेबीज को देते हैं ना, उनके मुंह में दांत नहीं होते और हर चीज मैश करके देते हैं, सो आपको वही चीज करनी पड़ती है। व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ इज बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जो हमें हेल्प करता है कि जो हम मजे मजे के खाने खाते हैं उसको च्यू करने में। ठीक है, अगर एक दफा आपके दांत खराब हो गए तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि उस दांत को निकाल दिया जाता है और नया लगता है। क्योंकि जो कुछ आप रात को खाते हैं, अगर आप अपने रात को ब्रश नहीं करते हैं टीथ, तो वो फूड सारी रात आपके दांतों के बीच में रहता है, सामने नजर नहीं आता वो, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्ट्स आपके दांतों के बीच में रह जाते हैं। अब क्या होता है कि सारी रात मुंह बंद होता है। ठीक है, अब वो जो खाना जो आपने रात को बर्गर खाया था, या हो सकता है पिज्जा खाया था, या कैंडी चॉकलेट्स खाई थी, आप अक्सर बच्चे बेड पर होते तब भी चीजें खा रहे हैं, होता क्या है कि वो चीज खराब होना शुरू हो जाती है सारी रात। कभी आपने देखा कि बैड स्मेल क्यों आती है सुबह? दिस इज द रीजन कि वो खाना बीच में खराब हो रहा होता है। अगर आपके मुंह से ज्यादा बैड स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके वो चीज ज्यादा खराब हो गई। शुरू शुरू में तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका अंदर खाना रह जाता है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और इसके बाद कैविटीज आना शुरू हो जाती, गंदगी आना शुरू हो जाती, और इन द एंड व्हाट हैपन, क्या होता है उसके बाद? दांत को निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली अगर आप ये चीज देखो, ये जो आपके येलो दांत होते हैं उसकी रीजन ये है कि आपका खाना इसके ऊपर पेस्ट हो रहा है। देखो, नाउ दे आर क्लीनिंग द टीथ। जब क्लीन करते हैं तो देखो क्या होता है,
For a thorough cleaning, most clinicians will use both floss और ये सिंपल ब्रश से जाते नहीं ये दांत। as well. After they are done with the scaling portion, then they will most likely, and sometimes ये देखो कितना गंद निकल रहा है उसके अंदर for से। a thorough cleaning, most clinicians will use both. दिस इज व्हाट हैपन जब हम रात को टीथ नहीं कर ब्रश नहीं करते, After they are done with the scaling ऐसे हो portion, जाते हैं। then वैसे तो ये सबसे अच्छी चीज प्रैक्टिस है जब हम चॉकलेट स्पेशली खाते हैं, जब हम कैंडीज खाते हैं, उसके बाद अगर हम ब्रश करें तो दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो पार्टिकल्स हमारे दांत में रहते ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपसे हर वक्त नहीं होता तो एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू ब्रश योर टीथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखना कि जब आप सुबह उठोगे तो आपके बैड स्मेल नहीं आएगी, इस चीज को करके देखो। ये देखो, लुक एट दीस टीथ, आर दे लुकिंग गुड? ये अच्छे दांत हैं। और फिर जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नहीं देखो, ताकि हमें पता चले हमारे दांतों का क्या हाल होता है जब हम ब्रश नहीं करते और जब खराब होते। दिस इज हाउ, इधर आओ, यहां से देखो, दिस इज हाउ दे क्लीनिंग। दे ओपन इट, यहाँ पे ग्रिप होता है उसको लगाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। उनको देखो, बहुत से लोगों को वीडियो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, गंदा लग रहा था, ठीक है, यही रीजन है। जब आप स्माइल करते हो ना तो लोगों को क्या नजर आते हैं, आपके टीथ, और तब लोगों को अंदाजा होता है कि आप किस तरह अपने ब्रश करते हो दांतों को। और पता चल जाता है जो लोग ब्रश नहीं करते ना उनके येलो टीथ होते हैं। क्या होते हैं? किस किस के येलो टीथ हैं? हमारे येलो है? नो। हादी, आप थोड़ा सा सब बच्चों को बताओ कि हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा लाउडर कि वो लास्ट बॉय भी आपको सुने। 3 टाइम ब्रश करना चाहिए और अपनी टीथ का ख्याल रखना। यस, ही इज करेक्ट, 3 टाइम्स अ डे। यस, टीथ की बात तो हो गई, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आगे आ जाओ, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और अपने हैंड्स वॉश करना। हैंड्स वॉश हो गए, टीथ भी वॉश हो गए, अब आप अपने आप को क्लीन रखना। कैसे? बाय टेकिंग अ बाथ एटलीस्ट। बाय टेकिंग बाथ एवरी डे। वेरी गुड, वेरी नाइस। हर रोज गर्मियों में कौन शावर लेता है? हर रोज? श्योर? वेरी गुड। क्योंकि अगर आप शावर नहीं करते कहीं से बाहर आने से बाद तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग पता है क्या मतलब होता है स्वेटिंग का? वेरी नाइस, तो बच्चे बड़े अच्छे बैठे हुए यहाँ पे। स्वेटिंग होती है और अगेन वो स्वेटिंग स्मेल लाती है, बैड स्मेल, और उसके अलावा अगेन जर्म्स, क्योंकि आपकी स्वेटिंग पूरी बॉडी पर होती है। और जब आपके पास कोई बैठा होगा ना, अगर उसको स्मेल आ गई तो फिर क्या अच्छा लगेगा? किसी के पास से बैड स्मेल आ रही है, उसके कपड़ों से अच्छा लगता है? तो हमें क्या करना चाहिए कि बात के बाद हमें और क्या ऐसी चीज करनी चाहिए कि हमारे पास से स्मेल ना आए? हम क्या यूज कर सकते हैं नहाने के बाद? व्हाट एल्स वी कैन यूज? परफ्यूम, रोल ऑन, डिओड्रेंट, स्प्रे, या पाउडर भी बहुत लोग यूज करते हैं। गर्मी में आप पाउडर भी यूज, लेकिन जो बच्चे ग्रोन अप होते हैं स्पेशली, उनको ये चीजें लाजमी यूज करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपको ज्यादा स्वेटिंग होती है। कब? टीन एज में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपकी स्वेटिंग ज्यादा होती है। आप खेल कर आते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप स्कूल जाते हो, तो और अक्सर अब बच्चों को नहीं पता चलता लेकिन उनके पास से स्मेल आती है। और जो बच्चे ना भी स्मेल आए लेकिन आपके पास फ्रेश नजर नहीं आते। अगर आप हर रोज बात लेते हो, यू लुक फ्रेश, नीट, हर एक का आपसे बात करने को दिल करता है। जो बच्चे अपने हाइजीन का ख्याल नहीं करते, जो नहाते नहीं, जिनके दांत गंदे रहते हैं, उनसे लोग थोड़ा सा फासले से बात करते हैं। और फिर वो अक्सर लोग कहते हैं क्या इनके पेरेंट्स इनको साफ नहीं रखते? फिर पेरेंट्स पे बात आती। आप तो बच्चे बड़े हो, आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे रोज कपड़े बदलने। कभी रिपीट मत करो अपने ड्रेस को नेक्स्ट डे, कभी भी रिपीट मत करो कि एक दिन पहले पहना था। आप जैसे स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं तो जो आपका स्पोर्ट्स ड्रेस होता है आप उसको आके वॉश करो, फिर नेक्स्ट डे पहनो।
क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सी स्वेटिंग स्मेल रह जाती है, जब नेक्स्ट डे पहनते हो तो वो और ज्यादा गंदा लगता है। अच्छा जी, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेल्स। अच्छा, किन के नेल्स अभी बड़े हैं मुझे दिखाओ जरा, सारे शो योर नेल्स। वेरी नाइस, अच्छा मेरे भी बड़े हैं। वेरी नाइस, ऑलराइट, वेरी गुड, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ, कौन मुझे ये बताएगा कि नेल्स का पर्सनल हाइजीन से क्या ताल्लुक? नेल्स क्या करते हैं? नेल्स जो है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जब ये ग्रो हो रहे होते हैं तो व्हाट हैपन, लिसन, नेल्स के अंदर या तो आपने अगर उसको, जैसे गर्ल्स नेल्स बढ़ाती हैं, उसकी केयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि उसको जर्म्स को स्पेस मिल जाती है रहने के लिए अंदर, ठीक है। जब वो स्पेस रहती है तो वो खाली पानी से नहीं जाते, क्योंकि वो अंदर स्टक हैं, आपके स्किन के साथ हैं और ये उनको शेल्टर दे रहे हैं। आपने हाली वॉश किया लेकिन आपने नेल्स के अंदर से उसको क्लीन नहीं किया। हाली रिमेंबर वन थिंग, अक्सर आपने देखे होंगे आपको काले काले नजर आ रहा होता है, वो जर्म्स हैं। क्या करते हो आप? उसी हाथ से यू आर ईटिंग चॉकलेट्स, यू आर ईटिंग चिप्स, पिज्जा खाते हो, बर्गर भी हाथ से खाते हैं ना, उसमें तो हम स्पून यूज ही नहीं करते। तो क्या होता है, आप उसके साथ अपने मुंह में वो जर्म्स लेकर जा रहे हो। आपके जर्म्स भी आपके बर्गर्स को एंजॉय कर रहे हैं, आपके पिज्जास को एंजॉय कर रहे हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि हमें यहीं पे रहने दो, वी आर एंजॉयिंग इट। जाओ, सो व्हाट यू नीड टू डू कि व्हेनेवर, जी, व्हाट यू नीड टू डू कि जब आप हाथ धोते हो तो आप उसके साथ साथ अपने नेल्स को क्लीन करो। यू मस्ट हैव वन काइंड ऑफ ब्रश, अपना एक ब्रश रखो अपने साथ और अपने नेल्स को क्लीन करो। कैसे क्लीन करेंगे? शो मी। इसके अंदर, अंदर से, नॉट फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम इनसाइड। आप फिर उसके बाद ये देखो कि कोई चीज रह तो नहीं गई। इफ दे आर ब्लैक, इफ दे आर ब्राउन, इट्स मीन जर्म्स अभी भी अंदर हैं। अगर आपके वाइट हैं लेकिन नेल्स होने नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ग्रो नहीं करने चाहिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ, वेरी बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। सो आपको रेगुलरली उसको ट्रिम करते रहना है। आस्क योर पेरेंट्स, जो खुद नहीं कट कर सकते, आस्क देयर पेरेंट्स टू कट देम। हम एक चीज और भूल गए, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ऊपर से तो बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे नजर आते हैं, मुंह धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। इधर आ जाओ जरा, जल्दी से इधर आ जाओ। ओहो, ही जस्ट रेड माई माइंड। इधर आ जाओ। व्हाट यू सेड, क्या मैं बताने लगी थी? We want to wash our legs. फुट, फीट। हम पाँव नहीं धोते। अगर आप कभी पाँव, क्योंकि हम नंगे पाँव घूम रहे हैं, बेड पर वही फीट लेकर जा रहे हैं हर जगह। आपको पता है कि ये भी बेड पर जब आपके फीट जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। अगेन आई विल टॉक अबाउट द जर्म्स यू आर कैरिंग विद यू एवरीवेयर। आपका चेहरा कितना प्यारा हो, आपके हाथ कितने खूबसूरत हो, आपके अगर ड्रेस अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पैरों से स्मेल आ रही है, अच्छा लगता है? नो। और अगर आपकी हील्स गंदी हैं, अच्छा लगेगा? अगर कभी आप रात को सोने से पहले अपने पाँव चेक करो तो आपको खुद करोगे, क्योंकि अक्सर पाँव के नीचे हमें नजर नहीं आ रहा होता ना। तो हमें अपने फीट कैसे साफ करने चाहिए? With water. Louder. With water Only water. and soap. And soap is very important. Remember, देखो, I was teacher. बैठो, well done. I have seen boys and girls, they don't wash their hands properly after using the toilet. जब आप टॉयलेट का यूज करते हैं, एक जो टॉयलेट होता है ना, पब्लिक टॉयलेट, एग्जैक्टली, जिससे मुंह धोना होता है उससे हम हाथ भी धो रहे हैं, उससे पाँव भी धो रहे हैं। कीप योर सोप सेपरेट फॉर द टॉयलेट थिंग। जब आप टॉयलेट यूज कर आते हो तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है आप अपने हैंड वॉश करो, लेकिन जब आप फेस वॉश करते हो तो उसके लिए आप यू शुड हैव सेपरेट सोप। क्योंकि आप क्या करते हो, जब आप सोप को रब कर रहे हो तो वो सारे जर्म्स उसके साथ अटैच हो रहे हैं, फिर वही वाला आपने दोबारा सोप किया, आपने फेस वॉश किया,
वही वाला आपने दोबारा यूज किया, यू आर यूजिंग द सेम सोप एवरीवेयर। स्पेशली जब आप पब्लिकली कहीं जाते हो, पब्लिक प्लेसेस पे, आप एम्पोरियम जाते हो, आप मॉल जाते हो, आप रेस्टोरेंट जाते हो, वहां का वॉशरूम तो एवरीवन इज यूजिंग। अपने पाँव को धोना, स्पेशली जो आपके स्पेस होती है फिंगर्स के बीच में पाँव के, स्पेशली उसको, क्योंकि जब पाँव के आप जब सॉक्स उतारते हो तो अगेन वो सारा दिन बंद होते हैं पाँव आपके, एक आपके शू के अंदर सॉक्स होती हैं, उसमें उसको हवा नहीं जा रही होती, जब वो नहीं जाती तो वो बैड स्मेल पैदा करते हैं, और जब आप उसको उतारते हो तो स्पेशली वो बुरा लगता है। फिर अगर आपकी डर्टी हील्स हैं, आप सारा दिन खेलते हो घर में, अक्सर वी डोंट वेयर स्लीपर्स, दैट इज फाइन, आप उससे बगैर कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू गो टू योर बेड यू मस्ट वॉश योर फीट बिफोर गोइंग देयर, क्योंकि सारी रात आपने अपने बेड पे रहना है, उधर ही बैठना है, उधर ही सारे काम करने हैं, और अगर आप वहीं पे गंदे पाँव लेकर जाते हो तो इट्स वेरी बैड। हमारे इस्लाम ने जो हमें सबसे बेस्ट चीज सिखाई है वो है पाकीज़गी, सफाई। ये इस्लाम से पहले किसी भी मजहब में नहीं था। उस जमाने में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले लोग नहाते नहीं थे, ज्यादा केयर नहीं करते थे, वॉशिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टॉयलेट के बाद पानी यूज करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सब हमारे मजहब ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी बॉडी को कैसे पाक और साफ रखना है। स्पेशली जब आप वॉशरूम जाते हो वहां पे पानी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करते और आप जल्दी में वैसे निकल आते हो बाहर विदाउट वॉशिंग योर बॉडी पार्ट्स, तो क्या होता है, अगेन अनहाइजेनिक, नापाक भी रहते हो और अनहाइजेनिक भी रहते हो। आप अपने साथ हर वक्त अपनी बॉडी के साथ जर्म्स लेके चल रहे हो हर जगह। सो यू नीड टू कीप योर बॉडी हेल्दी, नीट हर वक्त। और ऐसे लोग नजर आते हैं जिनकी बॉडी साफ होती है, ऐसे लोगों के चेहरे पे नजर आता है। आज के बाद से कौन कौन इन बातों पे अमल करेगा? नहीं, पहले से करते हैं। लेसन, मैं आपको बताऊं मैं ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हम बहुत सी चीजों को इग्नोर करते हैं। हम सुबह ब्रश करते हैं टीथ, सेकंड टाइम नहीं करते, ठीक है। हम मोस्टली खाना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वॉशिंग अवर हैंड्स। आपके पेरेंट्स को आपको कहना पड़ता है गो एंड वॉश योर हैंड्स। आप जब स्कूल में होते हो, जब आपकी ब्रेक होती है, कितने लोग हाथ धोते हैं? कोई नहीं धोता। फौरन लंच बॉक्स खोला और खाना शुरू कर दिया, नोबडी वॉश। आप करते हो? वेल डन। रिमेंबर, हाल ये नहीं है कि जब आप घर जाके खाना खाते हो तो उस वक्त हैंड वॉश करते हैं। आप मार्केट में, आप स्कूल में, आप प्ले एरिया में, वहां पे कोई भी चीज को जब खाओगे, इवन व्हेन यू आर टचिंग योर फेस, क्या अब हम क्या, मैं टच कर रही हूँ ना, व्हाट आई एम डूइंग, मेरे हाथ इस वक्त साफ नहीं है। व्हाई? क्योंकि मैंने इसको भी छुआ है। आई एम टचिंग दिस ऑल्सो, आई एम टचिंग द डोर ऑल्सो, एंड व्हाट इज हैपनिंग, आई एम टचिंग माई फेस, सो आई एम ट्रांसफरिंग एवरीथिंग ओवर हियर। सो डोंट थिंक कि हमने सुबह वॉश किया अपने आप को, दैट इज इनफ, दैट इज नॉट इनफ। जी बताओ। अच्छा, लास्ट थिंग, अभी आप मुझे बताते जाओ, अगर हम काउंट करते जाएंगे। फर्स्ट थिंग, अच्छा इशारे से करेंगे। फर्स्ट थिंग, सेकेंड, थर्ड, वॉश योर फेस, फोर्थ, बाथ, ठीक है। देन again wash your feet. Well done, clap for yourself. Thank you so much. जो छोटे बच्चे स्पेशली, आपने इन चीजों पे अमल करना है अगर आपने अपने आप को हेल्दी और एक्टिव रखना है, वरना ना दांत रहेंगे ना बाल रहेंगे, फिर गिर जाते हैं, ठीक है। चलो, I will see you tomorrow inshallah with a new topic, or till next time, bye.